हेलो दोस्तों, हमने बायोलॉजी का ये मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया, इस मॉडल सेट का हम लोग आज आंसर की देखेंगे और इसे अगले वाले वीडियो में फिर केमिस्ट्री का आंसर की देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले ये बता देते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ये ओरिजिनल जो है ऑफिशियल मॉडल सेट, ये कोई फेक उक नहीं है, ठीक है। यह बिहार बोर्ड के द्वारा आज ही जारी किया गया था। चलिए हम लोग चलते हैं, वीडियो शुरू करते। सेम इसी तरीक़ा से आपको एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख सकते हैं 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा, ठीक है। और 20 रहेगा यानी कि 2 नंबर वाला, जिसमें से आपको 10 देना पड़ेगा जवाब। और ये 6 जो है ये दीर्घ उत्तरीय होगा, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे पहला नंबर सवाल क्या बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल सेट में डाला गया कि निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों से अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है। निम्नलिखित में से किस पौधे के पत्तियों से अपस्थानिक कलिका विकसित होती है। ऑप्शन ए है अदरक, बी है केला, सी है डहलिया और डी है ब्रायोफिलम। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ब्रायोफिलम के जो है ना पत्ती से अपस्थानिक कलिका विकसित होती है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए। अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किन जीवों में अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण में नहीं होता। निम्नलिखित में से किन जीवों में अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण में नहीं होता है। ऑप्शन ए अगुणित जीव है, बी है द्विगुणित जीव, सी है मनुष्य है और डी है चिंपैंजी। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्विगुणित जीव में। ये रियल जो है ये ऑफिशियल मॉडल सेट है। हेलो देखिए, तीसरा नंबर सवाल क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह असत्य कथन है, ठीक है। असत्य पूछा यानी 3 कथन सत्य होगा। निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में विकसित होते हैं। सरीसृप एवं पक्षी अंडा ओविपेरस है। केचुआ उभयलिंगाश्री होते हैं। हाइड्रा में मुकुलन होता है। तो कौन सा कथन असत्य है। देखिए इसमें जो कथन असत्य है वो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, ये कथन असत्य यानी ये गलत है, ठीक है। चलिए 4 नंबर सवाल की तरफ। 4 नंबर सवाल देखिए क्या है कि काली मिर्च के बीज में अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय को क्या कहते हैं। काली मिर्च के बीज में अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय को क्या कहते हैं। तो यह देखिए ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा परिपूर्ण पोष कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये ओरिजिनल मॉडल सेट है जो बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, ठीक है। इसका हम 100% राइट आंसर की बताएंगे, आप सब आंसर की इसको लिख लीजिएगा और अच्छे से इसको याद कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा को प्रेस कीजिएगा। चलिए 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा कि निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार किसमें विकसित होती है। निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार किसमें विकसित होती है। एपिकॉर्प, बीज, मेजोकॉर्प और फल भित्ति। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीज में विकसित होती है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 6 नंबर देख लीजिए कि यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो इसे क्या कहते हैं। बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो इसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अनिषेक जनित फल कहते हैं। 7 नंबर देखिए परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित रहते हैं क्योंकि यह क्या होते हैं। परागकण में भिट्टी है, भिट्टी में सप्रोपोलेनिन का बाह्य चोल है, भिट्टी में पेक्टोसेलुलोज का अंतःचोल है, भिट्टी में सेलुलोज है। तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर है, ठीक है। 8 नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित नहीं है। शुक्राणुजन कोशिका, शुक्राणु पूर्व है, द्वितीय शुक्राणु कोशिका है, फिर शुक्राणु है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्राणुजन कोशिका है। 9 नंबर सवाल देखिए निम्नलिखित में से कौन गैंडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्रावन करता है। निम्नलिखित में से कौन गैंडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्रावन करता है। तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रांटी है। 10 नंबर देखिए
निम्नलिखित में से किस क्रिया के पश्चात अंडोत्सर्ग होता है? निम्नलिखित में से किस क्रिया के पश्चात अंडोत्सर्ग होता है? इस बार का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, LHH यानी LH सर्च के द्वारा। ये सब पूरे ओरिजिनल मॉडल सेट का है जो बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया है। ठीक है, 100% राइट आंसर की हम बता रहे हैं। देखिए, सामान्यतः गर्भ की पहली गतिशीलता गर्भावस्था को किस माह में देखा जाता है? मतलब किस माह में देखी जाती है गतिशीलता गर्भावस्था को? किस माह में देखी जाती है? तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, दूसरा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तीसरा में। 12 देखिए, पुरुषों द्वारा अस्थायी तौर पे गर्भावस्था रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीका का प्रयोग करते हैं? जो पुरुष करते हैं, ठीक है, स्त्री उसको यानी कि नहीं करते, पुरुष द्वारा। तो पुरुष के द्वारा जो नसबंदी करते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बाकी वह सब स्त्री के द्वारा किया जाता है। 13 देखिए, निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग पूर्णतः उपचार योग्य है? कौन सा यौन संचारित रोग है जिसका उपचार योग्य है? हेपेटाइटिस बी है, एड्स है, जेनाइटल हार्पिस है और सिफिलिस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सिफिलिस। 14 देख लीजिए, युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण के फैलोपियन नलिकाओं में स्थानांतरण को क्या कहते हैं? IVF, ET, ZIFT, IUT? इस वाले का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ZIFT कहते हैं। 15 देखिए, मेंडल द्वारा संपादित एकल संकर क्रॉस का F2 जीनोटाइप अनुपात क्या है? मेंडल द्वारा संपादित एकल संकर क्रॉस का F2 जीनोटाइप अनुपात क्या है? 3:1, 1:2:1, 9:3:3:1 या फिर 1:1? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1:2:1। 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में असत्य है? यानी कि 3 कथन सत्य होगा, एक असत्य पूछा, कौन सा असत्य है? जन्मजात उपापचयी त्रुटि है, अलिंग क्रोमोजोम अप्रभावी लक्षण है। उसके बाद देखिए, फिनाइल एलेनिन एवं फिनाइल पायरुवेट की उच्च सांद्रता है। फिनाइल एलेनिन एवं फिनाइल पायरुवेट का वृक्क उत्सर्जित नहीं करता, यही जो है गलत है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 17 देखिए, मेंडल के अनुसार कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप में जनक से संतति को युग्मक के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसरित होती है, जिसे उन्हें क्या कहा था? कारक, जीन, एलील, सिस्टोरन? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जीन कहा था। 18 देखिए, निम्नलिखित में से किसमें XO नर प्रकार का लिंग निर्धारण क्रियाविधि होता है? टिड्डा, मधुमक्खी, मनुष्य, पक्षी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, टिड्डा। ठीक है। 19 देखिए, DNA के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का आधार किससे बना होता है? DNA का पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का आधार किससे बना होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, शर्करा फास्फेट की सहायता से। 20 देख लीजिए, सेंट्रल डोगमा मूल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? सेंट्रल डोगमा के मूल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्रिक ने किया था। 21 देखिए, न्यूक्लियोसोम में उपस्थित प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य है? कौन सा कथन सत्य नहीं है, असत्य है? देखिए, नन स्टोन क्षारीय प्रोटीन, धनात्मक आवेशित प्रोटीन? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। पाइज देखिए, रूपांतरित सिद्धांत का जीव रासायनिक प्रकृति का पता किसके द्वारा लगाया गया? ग्रिफिथ, लिडबर्ग एवं टाटा, एवरी, मैक्लिओड एवं मैकार्ट, हर्शी एवं चेज? इस वाले का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 23 देखिए, निम्नलिखित में से कथनों में से RNA के बारे में गलत कथन कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 24 देखिए, DNA की प्रतिकृति में एक लड़ी का असत्य प्रतिकृति होती है, जिसके खंडों में कौन जुड़ा होता है? DNA पॉलीमरेज, DNA लाइगेज, प्राइमेज, RNA पॉलीमरेज? इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, DNA लाइगेज। 25 देखिए, RNA पॉलीमरेज थर्ड किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है? तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, SRNA के लिए।
ये ओरिजिनल मॉडल पेपर है, ठीक है, पूरे 100% आंसर की बता रहा हूँ आपको। दमनकारी प्रोटीन लैक ऑपरेंट में कहाँ बढ़ता है? प्रचालक स्थल, उन्नायक में, संरचनात्मक जीन में, नियामक जीन में। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, प्रचालक स्थल में। 27 देखिए, समजातीय संरचना किस प्रकार का विकास दिखाता है? अपसारी, अभिसारी, समांतर, सैलिटेटरी। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अपसारी। 28 देखिए, निम्नलिखित में कौन समिश्र अलील आवृत्तियों में परिवर्तन लाता है? उत्परिवर्तन, जीन प्रवाह, आनुवंशिक विचलन, उपयुक्त सभी। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ डीज। आगे देखिए 29, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक प्रकूट है? AUG, UUU, UAG, UGA। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, AUG। 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन बीमारी जीवाणु द्वारा होता है? टाइफाइड, मलेरिया, कोरोना, दाद। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, टाइफाइड। 31 देखिए, निम्नलिखित में कौन एन दूत RNA का पूर्ववर्ती है? sRNA, 5s RNA, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर RNA या rRNA। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, विषमांगी केंद्रीय RNA। 32 देखिए, निम्नलिखित में कौन कोशिका रोगाणुओं को भक्षण नहीं करता? इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, न्यूट्रोफिलस। 33 देखिए, निम्नलिखित में प्रत्यक्ष अणुओं के बारे में असत्य कथन कौन सा है? इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 34 देखिए, निम्नलिखित में कौन पौधा मॉर्फिन से प्राप्त होता है? इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पेपावर सेमिनोफेरस। 35 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संक्रामक रूप जीवाणुज है? मलेरिया, टाइफाइड, एड्स और निमोनिया। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मलेरिया है। 36 देखिए, निम्नलिखित में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग स्विस चीज तैयार करने में होता है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेनिसिलियम रिक्यूफोर्टी। 37 देखिए, किन्होंने स्थापित किया कि पेनिसिलिन एक प्रभावशाली प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 38 देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन प्रतिरोप निरोप का अस्वीकृत करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 39 देखिए, एटलस 66 का संबंध निम्नलिखित में किस फसल से है? एटलस 66 का संबंध निम्नलिखित में किस फसल से? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गेहूं से है। यह बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ओरिजिनल मॉडल पेपर है, जो 100% इसका राइट आंसर की बता रहा है। इससे 100% एग्जाम में क्वेश्चन लड़ने का पूरा उम्मीद रखिएगा, ठीक है, 100% आएगा। एक ही नस्ल के अधिक निकट सदस्यों में 4 से 6 पीढ़ियों का संगम होना क्या कहलाता है? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतः प्रजनन कहलाता है। 41 देख लीजिए, DNA पर किस प्रकार का आवेश होता है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक आवेश। 42 देख लीजिए, क्षालन क्या है? इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 11 जल के टुकड़े से DNA खंड को निकालना क्षालन कहलाता है। 43, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से DNA खंड को जीवाणु प्रवेश कराते हैं? इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रूपांतरण की प्रक्रिया से। 44 देख लीजिए, जीवाणु कोशिका को DNA लेने हेतु सक्षम बनाने हेतु क्या किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु कोशिका को द्विसंयोजन धनायन से संसाधित करना है। 45 देखिए, DNA के पृथक्करण में शोधित DNA का अवक्षेपण हेतु क्या मिलाते हैं? मिथेनॉल, कैल्शियम, प्रोटीएज, इथेनॉल।
इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है एथेनॉल। तो इस वाले वीडियो में हम लोग 45 तक देखे जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ओरिजिनल मॉडल सेट है, ऑफिशियल मॉडल सेट है। इसके अगले पार्ट में 45 से आगे दिखाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।